वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज हम माइग्रेन पेन के लिए उपयोग की जाने वाली दवा सेबेलियन 5 mg के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल फ्लूनेरिजाइन होता है। इससे पहले कि हम इसकी कीमत, उपयोग, साइड इफेक्ट्स और बाकी चीज़ों की जानकारी लें, हम पहले माइग्रेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। देखिए, माइग्रेन सिरदर्द का एक प्रकार होता है। सिरदर्द के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल माइग्रेन को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो माइग्रेन एक आम सिरदर्द से कहीं ज़्यादा बुरा और दर्दनाक होता है। आम सिरदर्द थोड़ी देर में होता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक बना रह सकता है। और जब यह दर्द होता है तो व्यक्ति को सर में थ्रोबिंग या पल्सेटिंग पेन, यानी कि दर्द पल्स की तरह होता है। कुछ सेकंड में बढ़ता है, इसके बाद कम हो जाता है और इसके बाद फिर बढ़ जाता है। इसके अलावा सामान्य सिरदर्द में किसी तरह की मितली या उल्टी नहीं होती है, लेकिन माइग्रेन के दर्द में मितली या उल्टी हो सकती है। इसके अलावा सिरदर्द होने के साथ साथ चक्कर भी आ सकते हैं और कई लोगों की लाइट यानी रोशनी के लिए संवेदनशीलता बढ़ जाती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अंधेरे में उसे राहत मिलेगी, जो कि होता भी है। और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें उल्टी करने के बाद माइग्रेन का दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। इसके अलावा माइग्रेन से पीड़ित ज़्यादातर लोगों को सिर के एक हिस्से में दर्द होता है। तो यदि किसी को इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि उसे माइग्रेन का पेन हो रहा है। इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि माइग्रेन का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पुरुषों और महिलाओं में ये ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं। पुरुषों की बात की जाए तो तनाव, चिंता, तेज़ लाइट या साउंड या कोई दवा या कभी कभी परफ्यूम यानी तेज़ गंध माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी सिगरेट कोई और पी रहा है लेकिन धुआं व्यक्ति तक पहुंच रहा है, तो जिसे भी ये परेशानी है उसे माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो सकता है। इसलिए जिन पुरुषों और महिलाओं को भी माइग्रेन का दर्द होता है तो वह इसी चीज़ों पर ध्यान दें और इनसे दूर रहें। अब महिलाओं की बात करें तो मेंसेस के पहले या बाद में जब बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर नीचे होता है, इसके अलावा प्रेगनेंसी और मेनोपॉज भी कई महिलाओं में इसे ट्रिगर कर सकते हैं। और अभी जो पुरुषों के लिए माइग्रेन के ट्रिगर्स बताए गए हैं, कई बार महिलाएं भी इनसे परेशान हो सकती हैं और कई महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसलिए महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें। चलिए अब दवा की जानकारी लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर इसकी पैकिंग देखिए। इसे यानसेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है। इसकी एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होती हैं, जिनका प्राइस जनवरी 2023 में लगभग 100 रुपये है। अब इसके कंटेंट की बात की जाए तो इसमें सिंगल मॉलिक्यूल फ्लूनेरिजाइन 5 mg की क्वांटिटी में होता है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये टैबलेट या फ्लूनेरिजाइन कैसे काम करता है। देखिए, माइग्रेन का कारण है सिर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका चौड़ा होना या फूल जाना। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को माइग्रेन का दर्द होने लगता है और फ्लूनेरिजाइन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे दर्द कम होने लगता है। तो ये दवा कुछ इस तरह काम करती है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी डॉक्टर के पर्चे के बिना यह दवा आपको नहीं मिलेगी। वर्किंग के बाद अब इसके यूजेस की बात की जाए तो इसे मेनली माइग्रेन के दर्द में ही उपयोग किया जाता है। यह हमारे ब्रेन में ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करता है और यदि मांसपेशियों में कोई असामान्य गतिविधियां हो रही हैं तो उन्हें भी कम करता है। आप एक बात याद रखें, जब माइग्रेन का दर्द शुरू हो चुका है तो ये दवा उतना अच्छा काम नहीं करेगी, लेकिन ये दवा बार बार होने वाले माइग्रेन के अटैक की फ्रिक्वेंसी को कम करती है, जिसके लिए इसकी सही डोज सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए चलिए अब डोज की बात करते हैं। क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, इसलिए इसकी सही डोज को आपका डॉक्टर ही तय कर सकता है। इस दवा की डोज रोगी की उम्र, जेंडर, माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी जैसे मुद्दों पर भी डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी केवल जानकारी की बात की जाए तो एक वयस्क इसे दिन में 2 बार यानी कि कुल 10 mg ले सकते हैं, खाना खाने के बाद। और ध्यान रखें कि इसे एक ही समय पर लेना है। और बुजुर्ग दिन में केवल 1 टैबलेट खाने के बाद और अगले दिन भी उसी समय पर ले, यानी कि यदि सुबह ली है तो अगले दिन भी सुबह ही ले। इससे बॉडी में फ्लूनेरिजाइन का लेवल मेंटेन रहेगा। और याद रखें कि यह एक लंबे समय तक चलने वाली दवा है, यानी 8 हफ्तों तक भी जारी रह सकती है। इसलिए इसका कोर्स आप ज़रूर पूरा करें ताकि माइग्रेन के बार बार होने वाले अटैक को रोककर एक सामान्य जीवन जिया जा सके। अब इसके साइड इफेक्ट्स की जानकारी लेते हैं। तो इसे लेने के बाद कुछ लोगों को बदन दर्द हो सकता है, मांसपेशियां दर्द कर सकती हैं,
इससे कब्ज भी हो सकता है और नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की नाक बहती हुई देखी गई है, वो भी सर्दी जुकाम के बिना। और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनकी भूख बढ़ गई है, इसलिए वजन भी बढ़ सकता है। तो ये इसके कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे डिप्रेशन या मूड स्विंग। इसलिए यदि किसी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। और ध्यान रखें कि जो मैंने आपको अभी साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं वो सभी लोगों को महसूस नहीं होते, केवल कुछ ही लोगों को महसूस होते हैं। चलिए अब प्रिकॉशंस यानी सावधानियों की बात करते हैं। तो इस दवा को अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, इससे बहुत ज़्यादा चक्कर और नींद भी आ सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यह दवा डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सेफ्टी पर बहुत अधिक रिसर्च नहीं की गई है। इसके बाद वैसे तो ड्राइविंग या मशीनरी ऑपरेट करने वालों के लिए सेफ है, चक्कर या नींद जैसे लक्षण पैदा नहीं करती। लेकिन आप कोशिश करें कि इसे लेकर गाड़ी ना चलाएं, या पहले गाड़ी चलाकर वहां पहुंच जाए जहां आपको पहुंचना है, उसके बाद इसे ले लें। इसके अलावा किडनी के लिए ये सेफ है जब तक कि किडनी की कोई गंभीर बीमारी ना हो। हालांकि लीवर और हार्ट डिसीज़ वाले लोग इसके उपयोग के दौरान सावधानी रखें। अब वीडियो के अंत में हम उन दवाओं की जानकारी लेते हैं जिनके साथ सिबेलियम रिएक्शन कर सकती है। इसमें फेनेटोइन, वेल्प्रोइक एसिड और ज़ेपाइंस जैसी दवाएं शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति एपिलेप्सी की दवा, सीजर की दवा, बाइपोलर डिसऑर्डर या मेनिया या उन्माद की दवा ले रहा है तो ये दवा उनके साथ रिएक्शन कर सकती है। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी मेंटल कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति ज़ेपाइंस दवा ले रहा है, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है, तो ये सिबेलियम के साथ रिएक्शन कर सकती है। इसलिए इन दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। जाने से पहले मैं आप सभी को चैनल पर आने वाले एक स्पेशल वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के उन डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया गया है जिन्हें यदि हम थोड़ा बहुत भी जान लेते हैं तो हम अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और दवाओं की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए इन डेप्थ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।